Assalamu alaikum. I welcome you all in Research Discourse with Dr. Hayam Qayyum. It is said that mathematics as an expression of the human mind reflects the active will, the introspective reason, and the desire for aesthetic perfection. Its basic elements are logic and intuition, analysis and construction, generality and individuality. To explore the research in mathematics and understanding why everything around us is mathematics, Professor Dr. Mohammad Ramzan has joined us today. Dr. Ramzan is serving as a professor at the Department of Computer Sciences at Bahria University, Islamabad campus. He has completed MSc in mathematics from Punjab University in 1992 and done masters in business administration from Preston University. He has earned PhD degree in mathematics from Quaid-e-Azam University. His area of interest is wave and fluid mechanics. He has published more than 140 articles and authored a book titled Diffraction of Waves Application of Wiener-Hoof Techniques in Various Scenarios, printed from USA. Dr. Ramzan is included in the list of top 2% scientists of the world for conducting an independent study for Stanford University in the year 2020 and 21. He attended various conferences at international and national level. He enjoys membership of international organizations and review international research journals. Dr. Ramzan has supervised 17 research theses and is currently supervising 4 PhD scholars. He is recipient of Research Productivity Award announced by the Ministry of Science and Technology, Pakistan, for the year 2010-11. He has been nominated for Izaz-e-Fazilat Presidential Award by Bahria University for the year 2009-10. I welcome you, sir. थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप ये बताइए आपने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया? बहुत लंबा, मुश्किल और आप कह लें कि तकलीफ से भरपूर है ये सफ़र। मेरे फादर एक बहुत आप कह सकते हैं कि ऑर्डनरी लेमैन थे और वी आर ओनली 2 ब्रदर्स, लेकिन हम दोनों भाई पढ़ने में बहुत अच्छे थे। वाले साहब की मतलब उन्होंने हमें अपने काम जो भी कर रहे थे, एक छोटी सी शॉप कह लेकर आने की थी, लेकिन उन्होंने हमें अपने साथ काम पे नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे पढ़ें। ही वॉज नोइंग द एजुकेशन, आल्दो ही वॉज इलिटरेट, लेकिन उनको पता था कि एजुकेशन की वैल्यू क्या होती है। चलते गए, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह क्लास के अंदर पोजीशन लेते लेते जब मेरा 11वीं का रिज़ल्ट आया तो फादर की डेथ हो गई। तो उस वक़्त जो मेन प्रॉब्लम हुआ फाइनेंसिस का था कि हाउ टू मेक अप डिफरेंसेस। तो बड़े भाई जो थे वो भी पढ़ रहे थे। ही वाज एट दैट टाइम आई थिंक ही वाज इन पंजाब यूनिवर्सिटी, वो अपनी वो इनिशियल ग्रेजुएशन के ईयर में से। तो बस फिर छोटे बच्चों को ट्यूशन से स्टार्ट किया फ्रॉम द, जो बच्चे छोटे नर्सरी वाले उस तरह के क्लास में लेके वो जो आ जाते हैं इस तरह। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने फिर अपनी एजुकेशन भी साथ में जारी रखी। अच्छा। और वक्त इसी तरह गुजरता गया। लेकिन जब प्रॉब्लम ज़्यादा उस वक्त आती थी जब हमें अपनी कोई फ़ी वगैरह बल्क में, जैसे भी एडमिशन फ़ीस देनी होती है, डे टू डे तो मीट हो जाते थे नीड्स, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ऑब्वियसली आती थी। तो वालदा जो थी इस मामले में शी वाज क्वाइट सपोर्टिव। कभी हमने उनके ये कानों के झुमके भेज दिए, कभी हार भेज दिया, उस लाइक दिस फन, इस तरह हम चलते रहे। और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते करते उनका हमने सारा आलमोस्ट समझे कि जेवर भेज दिया। बल्कि शी वाज सेइंग कि यार मुझे देना है। वो कहते हैं हम बनवा देंगे, माँ जी लेट इट गो है। तो आई डिड माई मास्टर्स, मैंने MSc कंप्लीट की बिल्कुल इसी तरह कि अपनी ट्यूशन्स जारी रखी और साथ में अपनी एजुकेशन रखी है। देन आई गॉट ए चांस टू ज्वाइन पाकिस्तान नेवी। मास्टर्स के फ़ौरन बाद मैंने पाकिस्तान नेवी में ज्वाइन कर लिया एज ए सब लेफ्टिनेंट। यूनिफॉर्म के अंदर जॉब चली गई। आई वेंट टू कराची
और भाई साहब ही वाज दैट टाइम, उन्होंने भी अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली थी, तो वही बस जॉब के ऊपर थे वो। इतनी हार्डशिप्स आपने देखी हैं, तो फिर पीएचडी की मोटिवेशन क्या थी? बस उसके बाद मैं उसी को अगर कंटिन्यू करूँ तो मैंने नेवी का जो मेरा जॉइनिंग थी दैट वाज 94 के दिसंबर में थी। और लेकिन वहाँ पे एक, जब मेरा पहला बॉन्ड, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है, 5-5 साल का बॉन्ड होता है आपका फोर्सेस के साथ एजुकेशन कमीशन के अंदर। ड्यूरिंग दिस टाइम आई वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट एज वेल। और मैं यहाँ पे मेरी पोस्टिंग आ गई थी नेवल हेडक्वार्टर में, एंड आई वाज स्टेइंग ओवर। लेकिन यहाँ पे जब मेरा टेन्योर कंप्लीट हुआ तो आई वाज सेंट बैक टू द कराची। तो भाई साहब जो थे ही वाज इन जॉब फ्रॉम अदर सिटी, और आई वाज लिविंग विद माय मदर। तो माँ जी कहते यार ये रुक नहीं सकती तुम्हारी इस तरह ट्रांसफ़र वगैरह में, माँ जी इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि अब ये टाइम पूरा हो गया है। तो शी सेड कि यार देख लो अगर हो सकता है तो व्हाट देन। मैंने कहा फिर तो कुछ नहीं है। तो कहती छोड़ दो फिर, अगर नहीं होता तो आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। तो पुट माई रेजिग्नेशन, मैंने छोड़ दी नेवी। और उसके बाद मैं बैरियर यूनिवर्सिटी, उसी मैंने ईयर 2000 के अंदर ये बॉन्ड कंप्लीट किया, और ईयर 2000 के अंदर ही मैंने बैरियर यूनिवर्सिटी की जब बर्थ हुई थी सितंबर के अंदर, तो आई जॉइंड ओवर हियर। फिर यहाँ पे मेरी शादी 2000 मेरा आई बिलीव 2000 में ही हुई, और 2001 में अल्लाह ने मुझे ट्विन बेबीज़ दिए। और उसके बाद 2004 के अंदर जाके वालदा की डेथ हो गई। वाले साहब ऑलरेडी वो तकरीबन 19 साल उसका तक गुजर चुके थे। तो लेकिन उनका जो वादा था, वो जो जेवर बनाने वाला, वो उन्हें पूरा किया बाद में। आई डिड एवरीथिंग व्हाट शी, क्योंकि वो हमारे साथ जब हम थोड़ा सा अपनी साउंड फुटिंग पे आए तो वही एक पैच था कि जिसके अंदर हम उनको थोड़ा फैसिलिटेट कर सकते थे। अब भी हमें होता है कि अगर वाल साहब होते या वालदा साथ होती तो हम उनको शायद बहुत अच्छा फैसिलिटेट कर सकते थे, खिदमत का मौका भी मिल जाता। एग्जैक्टली। और माँ बाप का एहसान तो उतार ही नहीं सकते आप। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप ये कहें कि जी मैंने माँ बाप का एहसान उतार दिया, ऐसे हो ही नहीं सकता। यादें रह जाती हैं, और ये उन्हीं का समर है, उनकी मेहनत, उन्हीं के आंसू होते हैं जो हम यहाँ तक पहुँचते हैं। बिल्कुल सही बात उनकी है। दुआ के बगैर हम कुछ नहीं हैं। ऐसे ही है, यू आर वेरी राइट। 2004 में फिर मैंने पहला जो एचईसी का उस वक्त एडमिशन अनाउंस हुए थे, ये जो एचईसी का जो डॉक्टर था रहमान ने जब ये इनिशिएटिव लिया था कि जी हम पीएचडी को एनहेंस करना चाह रहे हैं, तो मैंने पहला टेस्ट दिया तो 50 पासिंग स्कोर था मेरा, 49 स्कोर आया। तो आई लेफ्ट बाय 1 नंबर। लेकिन फिर मुझे चांस मिला कि आई वेंट टू फॉर उम्रा। मैंने वहाँ पे दुआ की कि अल्लाह में कुछ सिलसिला बन जाए। नेक्स्ट टाइम आई गेव ए सेकंड अटैम्प्ट, और मेरे फिर 65 स्कोर आ गया। आई गॉट द पोस्ट चांसेस कि मेरा अब्रॉड में चला जाता और लोकली भी रुक जाता, लेकिन है कि मैंने फिर लोकली स्टे किया, क्योंकि बच्चे उस वक्त छोटे थे, बिल्कुल ही 2-3 साल के थे। एंड वाइफ विद मी, भाई साहब की भी तब तक शादी हो चुकी थी। तो बस फिर पीएचडी का स्टार्ट हुआ 2004 के अंदर, और टिल मूव ऑन 2010 तक रहा। और इस दौरान मैंने बैरियर से ऑफ ले लिया था। और लेकिन मैं एज ए विजिटिंग कैपेसिटी के अंदर, क्योंकि एंड सो अपनी वो फाइनेंसिस तो मीट करने थे हैं, वो मैंने करता रहा, और साथ में अपनी स्टडी को कंटिन्यू। और बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैंने तकरीबन 93 में अपनी एमएससी कंप्लीट की थी, और 2004 में दोबारा शुरू की थी। तकरीबन 13 साल का ये गैप आ रहा था, 11-12 साल का। बहुत मुश्किल हुई। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो कि न्यू थे और मेरे लिए मुश्किल थे। और मैं डायरेक्ट पीजीएचडी में किया, मतलब एक सब्जेक्ट ऐसा भी था कि जिसमें वो लेवल 3 का सब्जेक्ट था, जो कि मैंने एमएससी में भी नहीं पढ़ा था। तो उस सब्जेक्ट को पास करने के लिए मुझे 3 स्टेप्स के ऊपर, मतलब एमएससी का भी, एमफिल का भी और पीएचडी का जो कर रहा था, वो तीनों को मैंने एट ए टाइम कवर करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। 12 घंटे में पढ़ाता था और 12 घंटे में पढ़ता था, जो कोर्स वर्क का चल रहा था दोनों साइड के ऊपर। और उसके बाद फिर उसको लेके अपना काम करना, दिस वाज क्वाइट टफ। मेरी मतलब उन 5-6 साल के अंदर मेरी 2-3 घंटे से ज़्यादा नींद होती नहीं थी। लेकिन अपने वो एंड्स भी मीट किए अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भी किया, अपनी पीएचडी भी कंप्लीट की। लेकिन इस दौरान आई डू अप्रिशिएट माय वाइफ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट दी मुझे। बच्चों को इस दौरान मैं शायद उस तरह नहीं देख सका जिस तरह मुझे देखना चाहिए था।
लेकिन है कि वो सपोर्ट अब जो वाइफ ने मुझे दी, अब अल्लाह का शुक्र है कि अब वो इस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि ऐसा अल्लाह ही ने होता इस है। पोजीशन पे अब हाँ जी। जगह पे आ गए हैं कि जहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का शुक्र है। मतलब हम अपने आप को पीछे से बैकग्राउंड से देखते हैं और अभी देखते हैं ना, हाँ, तो अल्लाह कोई का शुक्र, मैच ही नहीं मैच ही है, नहीं मैच ही नहीं है कोई। अल्लाह अता करता हाँ है, मेहनत ज़ाया नहीं होती है, अल्लाह हमेशा मेहनत का फल देता है। जी बिल्कुल, वो चीज़ें मिसमैच हो जाती है। अभी भी वो मेरे फादर को जो कंटेम्परेरीज हैं जो उधर काम कर रहे थे, उनके बच्चे वही काम कर रहे हैं जो उनके औलाद मतलब फादर उनके काम कर रहे थे, लेकिन वी हैव जस्ट पूरा जनरेशन गैप हमने कवर 360 किया पूरा। डिग्री आपने चेंज एग्जैक्टली किया है, सारा पूरा कुछ। हमने जनरेशन गैप कवर किया। बच्चे माशाल्लाह अब इधर फास्ट में हैं और कंप्यूटर साइंस के 3rd सेमेस्टर्स के अंदर है। इट्स गोइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। अब सारी चीज़ें स्मूथ हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन है कि 2010 में जैसे ही मैंने ये कंप्लीट की तो फिर मैंने अपनी जॉब को स्विच किया। देन आई वेंट टू माजू एज ए एसोसिएट प्रोफेसर। यहाँ पे मैं असिस्टेंट था, यहाँ से फिर मैंने स्विच किया, वहाँ पे मैं एसोसिएट चला गया। उधर से फिर मुझे चांस मिला, आई वेंट टू सऊदी अरेबिया। वहाँ पे फिर कुछ मैंने 1-2 साल सर्व किया एंड देन कैम बैक इन बहरिया अगेन इन 2016। और यहाँ पे फिर मुझे टास्क किया कि इन्होंने कि एमएस मैथमेटिक्स और पीएचडी मैथमेटिक्स का प्रोग्राम जो है वही हैव टू टेक अप। तो फिर मैंने आके वो सारा प्रोग्राम को उनकी लेआउट बनाना, उनका अप्रूव करवाना एचईसी से, और फिर स्टूडेंट्स को इनटेक। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये प्रोग्राम जो है अपनी साउंड बहुत अच्छा फुटिंग जा के हाँ ऊपर जी, है बिल्कुल अपनी। ऐसा ही है। अपनी sound आपने सफ़र किया बाहर का, बहुत जगह आप गए, और क्या समझते हैं पाकिस्तान की रिसर्च और इंटरनेशनल जो रिसर्च है, क्या ये एट पार हैं, क्या डिफरेंस है? अगर मैं अपने सब्जेक्ट के रेफरेंस से बात करूँ तो मैथमेटिक्स में हमारा जो फोकस ज़्यादातर फोकस है वो है पेपर पब्लिकेशन के ऊपर, जो मतलब है पाकिस्तान का ट्रेंड आप कह लें। हमारा इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं है। अच्छा, हमारे मतलब आप कह लें कि अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन है कि ये हमारा इसमें कसूर नहीं है, शायद यूनिवर्सिटी का कसूर नहीं है, लेकिन एचईसी ने एक ऐसी दौड़ लगवाई हुई है कि वो हर बंदा उसी चीज़ के ऊपर, आपकी प्रमोशन उसी के साथ टाई अप हो रही होती है, बिल्कुल सही है। आपकी सारी चीज़ें उससे पब्लिकेशन के गेट ही घूम रही होती हैं। और दूसरा जो ड्रॉबैक है कि हमारा मुल्क भी बस बेचारा शुरू से ही ना इंडस्ट्री से डिप्राइव्ड ही है, उस स्टेज के ऊपर नहीं है या उस स्टेटस पे नहीं आ सका। इतने 73 ईयर्स हो गए इसकी भी एज यूनिवर्सिटी के अपने मुल्क की, लेकिन इंडस्ट्री उस तरह ग्रो नहीं की ग्रो जिस नहीं तरह कर के सकी। बाकी मुल्कों के अंदर ग्रो की है। तो गैप है वो उन मुल्कों में जो जितनी भी रिसर्च है वो सारी इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, हमारी जो रिसर्च है वो सारी जो है वो पब्लिकेशन ओरिएंटेड है। ये तो मेजर क्या गैप मेजर एलिमेंट क्या आप समझते हैं कि क्या ऐसी वजह है कि हम लोग इंडस्ट्री रिसर्च जो है वो नहीं कर पाए अभी तक, क्या रीज़न है उसका? इसमें मेजर जो मुझे समझ आती है वो रिसोर्सेज हैं मुल्क के, क्योंकि अगर इंडस्ट्री लगेगी नई नई चीज़ें वो मतलब अब हम जितनी भी चीज़ें हैं कुछ छोटी सी चीज़ भी हमें चाहिए होती है तो हम अब्रॉड से इंपोर्ट कर लेते हैं। वही चीज़ें अगर हम लोकली बनाने लग जाएं और हम मतलब नॉर्मली अब फॉरेन में क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो प्रोफेसर जो है वो इंडस्ट्री से उठा लेता है, इंडस्ट्री उसको सपोर्ट देती है फाइनेंशियल, उसके अंगेंस्ट वो अपने एमएस और पीएचडी स्टूडेंट्स को हायर करता है बिल्कुल और सही। वो उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं। सही। वंस दे गिव द सोल्यूशन टू द इंडस्ट्री, उसके अंगेंस्ट वो सोल्यूशन की पीएचडी भी हो जाती है, उस एमएस का वाले का एमएस भी हो जाता है और इंडस्ट्री का और काम भी इंडस्ट्री निकल को जाता, काम भी मिल उनका भी हो बिल्कुल। जाता है। तो इस तरह वो आगे ग्रो करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो यहीं वो पे एक नेटवर्क बना हुआ है। एग्जैक्टली उनका तो बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क है। उनके प्रोफेसर माशाल्लाह इतने स्ट्रांग होते हैं, मतलब उनकी पब्लिकेशन शायद इतनी ज़्यादा ना हो, 10 15 20 से ज़्यादा ना क्रॉस। मेरी पब्लिकेशन ऑलमोस्ट 150 को टच कर जी रही बिल्कुल हैं, बिल्कुल। लेकिन है कि उनकी शायद 5 10 15 से भी नहीं ज़्यादा सा हो, लेकिन उनके पास फंडिंग जो होती है वो करोड़ों की उनके पास फंडिंग होती है। एचईसी इसके ऊपर कोई काम कर रहा है? एचईसी कोशिश कर रहा है। एचईसी अभी मतलब आप कह लें कि अभी भी उसी हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर ही हैं। एचईसी के रेफरेंस से अगर मैं बात करूं कि वो टेकअप करने की कोशिश करता है, लेकिन है कि अब पीछे से इंडस्ट्री की सपोर्ट भी या मुल्क की फाइनेंशियल पोजीशन भी अगर स्ट्रांग हो तो तभी ये चीज़ें सारी वो अलाइन होती हैं। वहाँ से भी वो थोड़ी सी सपोर्ट कम होती है तो फिर इस तरह ही है। हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हो रही हैं, लेकिन है चीज़ें टाइम टेकिंग है, यहाँ टाइम टेकिंग है। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहते हैं एमएस के स्टूडेंट या पीएचडी के स्टूडेंट्स को? ये कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये बहुत बड़ा मैसेज है कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, सारे स्टेप्स एक एक करके चढ़ने होते हैं। मैंने अगर पीएचडी की है तो मेरे बच्चों ने भी पढ़ के ही पीएचडी करनी है। बाय बर्थ हो ये नहीं है कि मेरे पे टैग लग गया तो वो भी पढ़ ले, वो भी पीएचडी हो जाएंगे। वन हैज़ टू लर्न बाय। और फिर ये कि जो भी काम करे बच्चों के लिए, स्पेशली जो हमारे यूनिवर्सिटी के हैं जो पढ़ रहे हैं,
मैं अभी यहाँ पे यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिन कमेटी को भी हेड करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट केसेस आते हैं और बड़ी डिफरेंट अजीबोगरीब किस्म की नेचर्स होती है। तो मेरा तो बच्चों को ये मैसेज है कि बेटा आपका फोकस आपकी सिर्फ स्टडी पे होना चाहिए, इसके अलावा बिल्कुल सारी चीज़ें बेमानी हैं और सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन के ऊपर आ जाती हैं। आपकी मेजर प्रायोरिटी आपकी स्टडीज़ होनी चाहिए। अगर आपकी स्टडी स्ट्रांग है, आपकी हर चीज़ ठीक है। अपने पेरेंट्स की डिग्निटी, उनकी जो डेकोरम है, उनकी इज्जत है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आना चाहिए। किसी भी बच्चे की वजह से ये चीज़ होनी चाहिए कि जी इसका बच्चा या इनके बच्चे ने ये काम वहाँ पे कर दिया। हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं, बच्चों को हमने एक्सपेल कर दिया, उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है बच्चों की। लेकिन है कि वो काम ही ऐसा करते हैं, काम ऐसा होता है। और बाद का बच्चों को वार्निंग मिल जाती है। वार्निंग मीन द 50% के ऊपर वो आ जाते हैं अपने कैरियर के, एजुकेशन कैरियर में जो बैरियर के अंदर अगर है, अगर वो दूसरी वार्निंग उनको सर्व हो जाती है तो दे विल बी एक्सपेल्ड। तो बच्चों को इस मामले में थोड़ा सा ज़िम्मेदार होने की ज़रूरत है। और वैसे भी ये कोविड की वजह से मैं देखता हूँ कि बच्चे थोड़े से ना वो गैर जिम्मेदार हो गए, कि जो टीचर्स के साथ स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन थोड़ा कम हुआ है साल 2 साल से, स्पेशली जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जैसे आते हैं, सेकंड में जो भी यूनिवर्सिटी का टच उनको इस सेमेस्टर में मिला है। एडमिशन तो उनका हो गया, उन्होंने पहले 2 सेमेस्टर उन्होंने वैसे ही वो ऑनलाइन ही गुजार दिए। उन बच्चों से थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा थोड़ा सा ना फोकस करें अपनी स्टडीज़ के ऊपर। और ज़िंदगी में ये तो मैं बार बार कहूँगा कि शॉर्टकट, मैंने आपको सारी अपनी जर्नी सुना दी है कि ये अब कहने को तो मैंने ये 10-15 मिनट में क्लोजअप कर दिया, लेकिन इसका एक एक दिन गुजारना इतना मुश्किल था ना कि अब मैं आपको सम टाइम में बताऊं कि मेरे पास लिखने के लिए ये रफ पेजेस होते हैं, एक छोटा सा वो पेजेस अगर इकट्ठे करने के लिए मुझे वो रफ काम के लिए होते हैं, मेरे पैसे नहीं होते थे कि कैसे लेके आऊँ। आई जस्ट लुक एट द कॉर्नर के किसी यार वो किसी की चीज़ के वो रखे होते हैं ना संभाल के, कागज़ के नीचे आ जाए, किस तरह करके इस तरह के इधर देख लो या इधर देख लो, शायद कुछ मिल जाए तो वहाँ से ले लो। वो 1-2 रुपया भी इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा होता था। तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। पेरेंट्स माशाल्लाह इतनी एफर्ट करते हैं, बच्चों के पीछे इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, दे आर ब्लेस्ड कि सारा कुछ इनके पीछे है, फैसिलिटेटेड बच्चे, दे आर ब्लेस्ड। तो इनको उस चीज़ की कदर भी करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। मैम थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ही रिसर्च डिस्कोर्स से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।